डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था द वर्ल्ड इन माय होम क्लास फोर्थ का ये टॉपिक था। तो आज इसका सब टॉपिक है पिल्लो आंटी। वन डे पिल्लो आंटी टुक रेमा एंड मोना एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। व्हाट ए गुड टाइम दे हैड। They played in sand and water and then went for a ride on to the giant wheel. After that, they ate Belpuri and bought balloons. Then everybody enjoyed some ice cold kulfi. When the kulfi seller asked for money, he made a mistake. He charged for 5 kulfi instead of 7. Then children thought, "Hurrah! We have saved money." But Pilwanti paid the money for 7 kulfis to the kulfi seller. एक दिन क्या हुआ, पिल्लू आंटी रेमा और मोना और उनके फ्रेंड्स को लेके बीच पे चली गई। वहाँ उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे खेल खेले। वाटर के साथ खेला, सैंड के साथ खेला और वहाँ पे उन्होंने राइड किया और भेलपूरी खाई। वहाँ पे बैलून्स वगैरह उन्होंने उड़ाए और वहाँ बहुत ज़्यादा मज़े किए उन्होंने। तो वहाँ पे कुल्फ़ी सेलर आया कुल्फ़ी बेचने के लिए, तो उन्होंने कुल्फ़ी वगैरह भी लेके खाई। तो कुल्फ़ी सेलर ने पैसे माँगे, उसने 7 कुल्फ़ियों के बदले 5 ही कुल्फ़ियों के पैसे लिए। तो बच्चे खुश हो गए कि हमें पैसे बच गए, लेकिन पिल्लो आंटी ने वो कुल्फ़ी सेलर को वापस बुलाया और उसको पूरी 7 कुल्फ़ियों के पैसे दिए। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट पिल्लो आंटी डिड दैट डे। तो बच्चों को ये पूरा हमेशा के लिए याद रहा कि पिल्लो आंटी ने उस दिन क्या किया। व्हाट शुड आई डू। अब इसका नेक्स्ट है What should I do? Akshay loves his grandmother very much. She loves him dearly too. She talks to him about many interesting things. Anil is Akshay's friend. His grandmother likes Anil too. अक्षय की जो दादी है वो अक्षय अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और दादी भी अक्षय को बहुत प्यार करती है और वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अनिल अक्षय का फ्रेंड है और अक्षय की जो दादी है वो अनिल को भी पसंद करती है। लेकिन बट वन थिंग दैट शी टेल्स Akshay again and again is that he should never eat or drink anything at Anil house, not even a glass of water. They are very different from our family, she says. अक्षय की दादी अक्षय को बताती है कि उसे अनिल के घर में कुछ भी खाना पीना नहीं है, यहाँ तक कि पानी का गिलास भी उसके घर में नहीं पीना। One day there was a volleyball match in the big ground near Anil house. It was a hot day and everybody was tired and thirsty after the match. Anil invited everybody to his home. Anil's mother gave water to all of them and they drank it. एक दिन क्या हुआ, वॉलीबॉल का मैच था और अनिल के घर के करीब ही था और दिन बहुत गर्म था। वहाँ पे सबको प्यास लगी थी और सब थक गए थे, तो अनिल ने उनको अपने घर में बुलाया और अनिल की माँ ने सबको पानी पानी का गिलास दिया, सबको पानी दिया और फिर उसने अक्षय को भी पानी का गिलास उसके हाथ में दिया। He suddenly remembered his grandmother's warning. Akshay stared at Anil, not knowing what to do. तो अक्षय को अपनी दादी की वार्निंग याद आ गई, तो वो नील की तरफ देखने लगा और उसको अब ये वो सोच रहा था कि अब हम क्या किया जाए। तो इसी का आगे है हु विल डिसाइड। Cameron comes from a very large family. His elder uncle looks after the family, their friends, their fields, money matters, etc. He decides about all the small and big things for the family. कैमरान तो कैमरान जो थे वो बहुत ही बड़ी फैमिली से तल्लुक़ रखते थे। उसके जो अंकल थे वो उस फैमिली की हर एक चीज़ को वही डिसाइड करते थे, हर एक चीज़ के बारे में वही डिसाइड करते थे। फील्ड्स का काम उन्हीं के द्वारा होता था और मनी मैटर्स के बारे में वही डील करते थे और हर चीज़ के बारे में वही डिसाइड करते थे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। फैमिली के अंदर जो भी बातें होती थी वही डिसाइड करते थे। Cameron has
ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड, वो हमेशा फील्ड में काम किया करते थे। बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, अब वो डिफरेंट करना चाहते थे। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम ए बैंक एंड बाय ए चक्की मशीन टू ग्रेन। तो एक दिन उन्हें ये ख्याल आया कि बैंक से उधार लें और एक चक्की मशीन घर में ले आएं। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज, तो उनके गांव में ऐसी कोई भी उनके गांव में ऐसी कोई भी मशीन नहीं थी। कैमरॉन इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम टू अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। कमरान को ये पूरा यकीन था कि ये जो नया काम है ये उसको ज़्यादा पैसे कमाने में मदद देगा। फादर हैज़ एग्री टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क, उसका बाप राज़ी हो गया, बट जो उसके अंकल थे वो राज़ी नहीं हुए ये काम करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।